राकेश चौधरी रहा है पहले, भाजपा के लड़ुआ खाया है। हमसे बता रहे थे, मैंने उनसे कहा ये इतनी निकृष्ट पार्टी है, इतने धोखेबाज है, हमारी अगर डेड बॉडी भी आ जाए, लाश भी निकले, तो हमारा निवेदन है कि भाजपा के कार्यालय की तरफ से न निकालना, उनकी तरफ मुँह मत दिखाना। पहले संजय राय के पति का फोन आया, सुमन राय हैं, कि सब साहब आप मदद कर दो। कोई कुछ भी कहे, कई लोग पीट कहते कि डॉक्टर साहब नाराज हैं। हम नाराज नहीं होते। अगर हम नाराज होंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, सिर पे हथौड़ा चलवाएंगे। आप लोग हिम्मत बांधो, डरने की जरूरत नहीं है। हम अभी जिंदा है, मरे नहीं है। जन अदालत न्यूज की खबर। भिंड तृतीय लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी के कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन आज लाहौर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने किया। इस मौके पर एक चुनावी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा। देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। हम जब से विधायक चुने गए, करीब 35 साल रहे, लगभग 35 साल में कांग्रेस का सांसद भिंड जिले में हमने नहीं देखा न सुना। जहाँ तक संध्या राय की बात है, सांसद रही, कभी दर्शन देने नहीं आई। हमने एक स्वयं उनसे कहा, एक बार फोन किया कि हमने प्रस्ताव लाहौर से भिंड सड़क के लिए भिजवाया है, इसको चौड़ाईकरण 4 लेन का प्रस्ताव गया है। अगर आप चिट्ठी लिख दो, केवल मध्य प्रदेश शासन से प्रस्ताव बनवा के हमने भिजवा दिया। इस सांसद ने चिट्ठी लिखने में उनकी कलम नहीं चली, और कई बार फोन करने के बाद भी नहीं मिली। 7 दिन पहले संजय राय के पति का फोन आया, सुमन राय हैं, कि सब साहब आप मदद कर दो। किस मुँह से आप मदद मांग रहे हो? आपका भिंड जिले लाहौर क्षेत्र के लिए क्या योगदान रहा? आपकी श्रीमती जी ने सांसद बनने के बाद हमने एक आग्रह, वो भी हमारा निजी नहीं था, सार्वजनिक हित के लिए बात की थी, और उनको कुछ करना नहीं था, केवल पत्र साथ में लिखना था। प्रस्ताव मुझे शासन ने भेजा, इस पर आप स्वीकृति प्रदान करें मंत्री गडकरी को। लेकिन वो पत्र लिखने भी उनके हाथ कपे, उन्होंने नहीं किया। संविधान तो खतरे में है ही, प्रजातंत्र भी खतरे में है। भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उनके पति बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने, उनका भी हमारे पास उनका वक्तव्य काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है, 20-25 मिनट का। उन्होंने कहा है कि मोदी 400 की बात, लंबी बात करता है, 230 वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की इससे ज़्यादा नहीं आने वाली हैं, जबकि उनके पति सरकार मंत्री हैं। उन्होंने तमाम उदाहरण दिए किन कारणों से नहीं आएंगे। गरीबी रेखा, गरीब लोग थे, उन्होंने आज गल्ला 5-5 किलो वादा, गरीबी पहले थी 40%, अब उन्होंने कर दी 50-55%। गरीब लोग और गरीब बन गए, अमीर लोग और अमीर बन गए। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। और एक शब्द उन्होंने ये भी कहा, हम भेज देंगे आप लोगों को, हमारे मोबाइल में है, कि ये आखिरी मोदी अगर जीत गया तो हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव होगा, आगे चुनाव ये नहीं करेंगे जिनकी योजना है। ना आप पार्षद बन पाओगे, ना सांसद, ना विधायक, सब एक आदमी। उनका संविधान उन्होंने जो बना के लिख लिया है, एक आदमी शासन चलाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव करा के वो देश पर कब्जा कर लेंगे। जो हालत आज चीन में और रूस में है, वही स्थिति आपकी देश में लागू हो जाएगी। इसलिए हमें आपको अगर गुलामी से बचना है तो ये आखिरी मौका है। घर परिवार, शादी ब्याह, जहाँ भी जाओ,
वहाँ हम अपनी बात केवल कांग्रेस की करें। हाँ, और इनका खुद का भी प्रभाव है भरैया जी के, सब लोग जानते हैं, प्रदेश और देश में जानते हैं। इनका खुद भी वोट लेने का इनका खुद प्रभाव के साथ साथ अगर आपके प्रभाव जुड़ जाएगा तो हमें पूरी विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी भरैया जी लाखों वोटों से भिंड दतिया लोकसभा में जीते। हम आप विश्वास रखें, कोई कुछ भी कहे। कई लोग पीट कहते हैं कि डॉक्टर साहब नाराज़ हैं। हम नाराज़ नहीं होते। अगर हम नाराज़ होंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, सिर पे हथौड़ा चलवाएंगे। ये इतने निकृष्ट लोग हैं। हमने कहा राकेश चौधरी से, बोले राकेश चौधरी ने अभी कहा, मैं किस्सा सुनाया कि सुरेश पचौरी जो हमारे 24 साल सांसद रहे राज्यसभा में बिना चुनाव के, मंत्री रहे केंद्र में, प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनका फोन आया कि राकेश भाई तुम छोटे भाई हो, हमारे साथ भी भाजपा में चलो। राकेश चौधरी रहा है पहले, भाजपा के लड़ुआ खाया है। उन्होंने बोले, हमसे बता रहे थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब ये इतनी निकृष्ट पार्टी है, इतने धोखेबाज हैं, हमारी अगर डेड बॉडी आ जाए, लाश भी निकले, तो हमारा निवेदन है कि भाजपा के कार्यालय की तरफ से न निकालना, उनकी तरफ मुँह मत दिखाना। ये इतने हैं, इसलिए आज जब उनका अनुभव आवे, कई नेताओं का अनुभव ले आओ, इसलिए जो उछल कूद बनाए हैं। अब बताइए जी अजब सिंह जी, ये बरसों से नेतागिरी हर चुनाव लड़ते थे विधायक का, कभी नंबर 2 पे आ जाते थे, कभी 3 पे। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, पूरी ताकत लगाई और वे ताकत लगाई, वे जीत गए। भाजपा में रिहाए, वहाँ से विधायक नहीं बने, भोजन में रिहाए, वहाँ से नहीं बने। अब कांग्रेस पार्टी का उपकार था, अपने पीठ में छुरा मार के चले गए। कुशवाहा समाज के बहुत बड़े बोले, हम सब, हमारा पूरा मध्य प्रदेश का उनके साथ है, उनके साथ है। कल उसका बयान भी आ गया है। कुशवाहा एमएलए अपना पौरी का, कुशवाहा समाज का, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, उसका मानना है गद्दारों से सावधान। कांग्रेस पार्टी में अजब सिंह जैसे हम लोग नहीं हैं। पार्टी ने हमें जिताया, उम्मीदवार बनाया, साथ रहेंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हमें जिंदा है, मरे नहीं हैं। धन्यवाद। सब लोग बिल्कुल मन बना लो, कहीं कोई कुछ भी कहे, हमसे बात करना है तो भाई गड़बड़ कर रहे, बेइज्जत कर रहे, अफवाह। भाजपा वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम है इनका। मैं कहता हूँ ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं, राष्ट्रीय षड्यंत्र फैलाने वाला संगठन है, षड्यंत्रकारी संगठन है ये, राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन। एक दूसरे के झूठे साथ चला के आपस में फैला के गुमराह करेंगे। आप सतर्क रहना, कोई ज़रूरत नहीं। हमारा लक्ष्य कांग्रेस पार्टी चुनाव जो कह दिया कि भाई चुनाव में हारे, उसका बदलाव है, आप ले लोगे। और अगर इसमें ढिलाई बरती तो फिर हम यहाँ सब पार्टी में हमारी कोई 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत का ख्याल करो। धन्यवाद। जय हिंद।